दोस्तों, आज मैं मोदी जी का कुछ बातों को बताऊंगा जिससे आपको लगता है कि वो राहुल गांधी जी ने बोला था। कुछ कुछ मोदी जी का फनी वीडियो है। आज बेचारे उन्हीं बातों से के कारण राहुल जी को लोग पप्पू प्रूफ कर देता है और ये सारी बातें मोदी जी ने बोली है। जैसे आप लोगों ने एक बहुत मोस्ट फेमस बयान जो आज तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया है और पप्पू का खिताब दे दिया है, वो है आलू से सोना निकालने वाला। आपको मैं बता दूं कि वो जो आलू से सोना निकालने वाला बयान था वो राहुल गांधी का नहीं था। राहुल गांधी ने किसी इंटरव्यू में उस बयान को कोट कर दिया था, लेकिन फिर से उस आईटी सेल वाले लोगों ने उस बयान को तोड़ मरोड़ कर और क्या किया कि वो ऐसा प्रूफ किया और ऐसा उसका एडवर्टाइज किया और ऐसा उसको फैलाया कि ऐसा लगने लगा कि वो जो बयान है राहुल गांधी जी ने दिया है। तो ऐसा नहीं करो भाई, आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करो और उस मिस्टेक को ठीक करो और ये बात मानो कि वो बातें जो आलू से सोना निकालने वाली है वो बयान राहुल गांधी ने नहीं दिया था। राहुल गांधी ने बस उस बयान को कोट किया था किसी इंटरव्यू में, यह बताने के लिए कि देखो मोदी जी ने बोला था कि इस देश में कितनी तरक्की लाएंगे, और तरक्की लाने के चक्कर में उन्होंने बोला था कि हम आलू से सोना निकालेंगे। तो मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, जिनका बयान है उन्हीं पे आरोप लगाओ। मैं इस बयान की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, कभी भी दोस्तों के साथ चर्चा होती है, किन्हीं से बातें होती हैं, तो वे लोग इस बयान को कोट करते हैं कि राहुल गांधी देखो कितना बड़ा पप्पू है कि वो कहता है कि हम आलू से सोना निकालेंगे। लेकिन ये आलू से सोना निकालने का बयान राहुल गांधी का नहीं है। इस बात को क्लियर कर लो। अगर कहीं बोलना है तो दूसरी बातें पे बोला करो, लेकिन इस बातें को राहुल गांधी पे आरोप नहीं लगाया जाए, क्योंकि यह बयान राहुल गांधी ने नहीं दिया है। यह बयान हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो आज के बाद से कभी भी ग्रुप डिस्कशन में हो या नए नए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, वे लोग ये बोलना छोड़ दे कि राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाया था, ऐसे बयान दिया था। ये बयान मोदी जी के। दूसरा सबसे मोस्ट फनीएस्ट बयान हमको मोदी जी का लगता है कि नाले से गैस निकाल लेना। मोदी जी किसी इंटरव्यू में बता रहे थे कि जब भी मैं कोई चाय वाले को देखता हूं तो मैं उससे काफी उत्सुक हो जाता हूं, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए। और उन्होंने बताया था कि मैंने देखा कि एक चाय वाला गंदी नाली के पास चाय बना रहा था। अब बता नहीं भाई, अब गंदी नाली के पास वो चाय बना रहा था तो उसका चाय पीने कौन जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही फोर्सली इस शब्द को जिक्र किया कि नहीं, ये जो चाय बन रहा था वो किसी गंदी नाली के पास बन रहा था और उस गंदी नाली से बदबू भी आ रहा था। अब बताओ यार, ऐसा कौन सा चाय का दुकान है जो गंदी नाली के पास होता है और उससे बदबू आता है और लोग वहां पे जाके चाय पीते हैं। अगर दुकान खुल भी जाए तो वैसे नाली के पास लोग बैठ के चाय नहीं पियेंगे। लेकिन मोदी जी ने ये दो बातों को बहुत ही फोर्सली बोला था कि वो जो चाय का दुकान था गंदी नाली के पास था और उससे बहुत ही बदबू आ रहा था। तो उसने क्या किया, जो चाय वाले ने क्या किया कि वो एक बर्तन ले लिया, उसमें छेद कर लिया, पाइप लगा दिया और पाइप लगाकर क्या किया कि उस नाले के ढक्कन हटाकर उसके ऊपर रख के मतलब ठीक ठाक कर लिया, एक गैस चेंबर टाइप का बना लिया। और उस गैस चेंबर से जो पाइप लगाकर गैस निकाल रहा था, उसने अपने चूल्हे में लगा के और उससे चाय बनाकर बेचना चालू किया। और उन्होंने इस बात को कोट किया था कि हमारे देश में इतने प्रतिभावान आदमी हैं, प्रतिभाशाली आदमी हैं जो नाले से गैस निकालकर चाय बेच के इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने बोली है, तो इस बातों को याद रखो। तीसरी बातें हैं, जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो उसमें वो बात एक कोट किए थे कि जब एयर स्ट्राइक की बातें चल रही थी कहीं पे, जब कहीं पे बैठ के बातें जब चल रही थी तो उन्होंने बताया था कि जब एक्सपर्ट लोग बता रहे थे कि सर अभी हमला करने में थोड़ी सी समस्या है, एरोप्लेन ले जाने में दिक्कत है, तो अचानक से बारिश आ गया और बारिश आने के बाद
उन्होंने बताया कि बारिश आने के बाद क्या हुआ कि मोदी जी ने सजेस्ट किया कि भाई बारिश में आ गए, बादल आ गए, इसमें तो प्लेन को रडार पकड़ेगी नहीं, तो क्यों नहीं हम लोग बादल के नीचे से उड़ते हुए जाएं और बारिश में जाएं ताकि रडार पकड़े नहीं। तो मोदी जी को ये बात पता होना चाहिए कि बादल से रडार पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, लो अल्टीट्यूड पे उड़ाने से थोड़ा सा रडार पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन बादल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंधेरा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बारिश से कोई मतलब नहीं होता है। वो रडार काम करेगी अगर उसके रेंज में अगर आप फ्लाई करते हो तो ऐसे बहुत सारी फनी फनी बातें हैं जो मोदी जी ने बोला है, लेकिन ये सारा का सारा ठिकरा दूसरे पार्टियों के ऊपर थोप दी जाती है और राहुल गांधी की कोई कोई बातें को कोट करके लोग बोल देते हैं। तो मुझे कोई राहुल गांधी से हमदर्दी नहीं है, लेकिन हमें ये कहना है कि जो मूर्ख वाली बातें कर रही है उसको मूर्ख बोला जाए, ये ना कि जो उस बात को कोट कर दिया। समझ गए? आप भी समझदार बनिए, हम भी समझदार बने रहें।